गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे। कल 7 मई है। एक मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल किसे कहते हैं, क्यों आयोजित की जाती है, उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और पाकिस्तान में ख़ास तौर से इस मॉक ड्रिल के बारे में काफ़ी चर्चा है कि भारत मॉक ड्रिल क्यों करवा रहा है। क्योंकि मॉक ड्रिल अक्सर एक किस्म से एक वॉर का साइन होता है। इसके अलावा पहलगाम में जो किलिंग हुई थी उसमें एक हमास के पैटर्न की पुष्टि हुई है, यानी कि वेरिफिकेशन हुआ है। और जिस ढंग से घुटने में बिठाकर और ख़ास तौर से फिर सिर पर गोली मारना, ये हमास पैटर्न ऑफ किलिंग है। तो कई केसेस में जिनको मारा गया वो हमास पैटर्न सामने आया है निकलकर। क्या हमास कनेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। और अब आखिर में मोदी जी की मुलाकात डोवाल से होती है। सबसे मुलाकात करने के बाद उसके क्या कारण हैं, और कल 7 मई क्यों महत्वपूर्ण है और 8 मई भी क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो पहले बात करने जा रहे हैं, मॉक ड्रिल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैंने एक सेफ्टी प्रिकॉशन दिए थे, खासतौर से एटॉमिक अगर बॉम्ब कहीं फूटता है या न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो उससे बचाव का। वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जब कन्वेंशनल वॉर होती है तो उसके अंदर भी आपके जो सेफगार्ड्स होते हैं उसको अक्सर मॉक ड्रिल के द्वारा सरकारें अवेयरनेस पैदा करती हैं अपनी जनता के अंदर, और ये ज़रूरी भी है। इन एक्चुअलिटी ये उस सारे प्रोसेस का फाइनलाइजेशन है बेसिकली, या कल्बिनेशन है, जिसके द्वारा शायद एक फाइनल एक्शन जो है ना, जिसको बाद में इनिशिएट किया जाएगा, ये उसी की तैयारी होती है। इसमें ब्लैकआउट्स हैं, इसमें इन एक्चुअलिटी जो बॉर्डर के अंदर जो एरियाज होते हैं वहाँ पर बंकर में जाना, अपने आप को छुपा लेना वहाँ पर, या फिर जो भी अंडरग्राउंड एक तरह से कंस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि आजकल तो जो मेट्रो स्टेशन है जो अंडरग्राउंड, वो आपके लिए प्रोटेक्शन का एरिया बन जाते हैं। इसके अलावा और भी कई अंडरग्राउंड संरचनाएं हो सकती हैं जिसमें कि बेसमेंट्स काफ़ी हद तक यूज़ किए जाते हैं। और इज़राइल ने अभी ख़ास तौर से हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें इन बंकरों का जो कि या बेसमेंट्स का संपूर्ण मात्रा के अंदर उपयोग किया है। और ये एक तरीका था जिससे आप अपने लोगों को दरअसल मौत के मुंह से बचा सकते हो, क्योंकि इसमें सायरन बजते हैं। आपको एक अटैक का क्या कहते हैं कि एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि हाँ, जब सायरन बजने शुरू हो जाए तो इसका मतलब खतरा आ गया है और आप सब सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। जो भी सुरक्षित जगह हो सकती हैं, सेफ प्लेसेस हो सकते हैं, बंकर्स हो सकते हैं, बेसमेंट्स हो सकते हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हो सकते हैं, या इस किस्म की जो भी जो जगह होती हैं जिनको मार्क किया होता है, तो लोगों से कहा जाता है कि आप वहां पर चले जाइए। और ये जो मॉक ड्रिल होने जा रही है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान में थोड़ा सा तिल मिलाया हुआ है कि मॉक ड्रिल क्यों हो रही है भैया, ये नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि शायद ये मॉक ड्रिल जो है वो अपने आप में एक बड़ा एक शायद इंडिकेशन है कि बड़ा होने जा रहा है, कुछ घटने जा रहा है। कब घटेगा ये तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ, अपने आप में तैयारियां तो बिल्कुल पूरी की पूरी हैं। और इस बात की जानकारी मॉक ड्रिल की सारे सरकारी चैनल्स के द्वारा या अखबारों के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा जनता तक पहुंचा दी गई है। जनता भी अब मुझे लगता है कि इस मामले में काफ़ी आगाह हो चुकी है। चूँकि
पहले के भी जो सारे सबक लिए गए हैं वो भी सब लोगों को पता ही है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो ये समझ के चलता हूँ कि जनता को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए और सहयोग करके इसमें एक किस्म से जो अपनी उनको तैयारियां हो सकती है सुरक्षा की, वो उनको ज़रूर कर लेनी चाहिए। इस सारी की सारी प्रक्रिया के अंतर्गत हमने इस बात को पाया है कि जो मॉक ड्रिल्स की जाती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं जिन्हें घर में रखना होता है, जिसमें सिविल डिफेंस होता है, जिसमें ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस होता है, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना होता है, वॉलंटियर्स को ट्रेन करना होता है, और कई और ऐसे एस्पेक्ट जिसमें आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने घरों में आपको क्या रखना है, ब्लैकआउट कैसे करना है, इमरजेंसी लाइट सिस्टम्स कैसे रखने हैं, या फिर और कुछ चीज़ें जिसमें मेडिकल किट्स वगैरह होती हैं उसको कैसे रखना है, ये भी एक बहुत इसके अंदर एक महत्वपूर्ण कदम पाया जाता है। तो हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं तो ये अपने आप में ये पूरे का पूरा जो युद्ध अभ्यास है उसका भी एक एसेंशियल पार्ट है। इसके बीच में भारत ने नोटम जारी कर दिया है। नोटम किसे कहते हैं? NOTAM, नोटिस टू एयरमैन। नोटिस टू एयरमैन का मतलब क्या होता है कि यानी कि भारत अब 7 तारीख को एक युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। खासतौर से इसमें हर किस्म के लड़ाकू विमान रहेंगे और भारत के अलग अलग राज्यों में जहां पर ये युद्ध अभ्यास किया जाएगा, तो ये एयर एक्सरसाइज होती है। ये क्यों अहम है? इसको इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के पास करने के सरकार के फैसले पूरे के पूरे हैं, इसलिए नोटम जारी किया गया है। इस किस्म के कुछ युद्ध अभ्यास जो पाकिस्तान ने किए हैं उन्होंने भी इसके लिए नोटम जारी किया था, और जो नेवी ने भी अपने अभ्यास किए उसका भी एक नोटम जारी किया गया था। ये शायद उस फाइनल प्रिपरेशन का एक परिणाम बोल सकते हैं जहां पर क्या कह सकते हैं कि बड़े एक्शन की तैयारी हो सकती है। इसका मतलब ये होगा कि नेवी ने नोटम इशू किया था, एयरफोर्स नोटम इशू कर रही है, तो यहां पर एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर भाग लेंगे। भारत के पास जितने भी हैं, चाहे सुखोई हों या रफाल हों, जगुआर्स हों या अन्य और कई किस्म के जो हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, या बाकी जो सिविलियन भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं खास तौर से, या C-130 टाइप के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, वो उस सारी की सारी ड्रिल का हिस्सा रहते हैं। यहाँ पर जो विमानों के आने जाने पर रोक रहेगी, जी हाँ, विमानों के आने जाने पर रोक रहेगी, और उस एयर स्पेस को भी कई बार बंद कर दिया जाता है ताकि वहाँ से सिविलियन उड़ाने न जा सके। अब ये उस एक फाइनल कड़ी के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम समझा जाए, ये हमारा यहाँ पर कहना है। और मॉक ड्रिल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे यहाँ पर कह दिया है। इसके साथ ही एक मैंने आपको यहाँ पर जो एक और न्यूज़ थी वो बताया था कि पहलगाम के अंदर कई केसेस के अंदर चीज़ की पुष्टि होती है, जिसको कहा जाता है कि वहाँ पर हमास का पैटर्न दिखाई दिया है कि यहाँ पहले घुटनों के बल बिठाया जाता है और फिर माथे पे या गर्दन पर गोली मार दी जाती है। अगर आपको याद होगा तो कुछ हफ्ते पहले की बात है जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर खास तौर से हमास के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था और वहाँ पर उनके साथ कुछ प्रोग्राम्स किए गए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब हमास और लश्कर के आतंकवादी एक साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पर POK के अंदर शामिल हुए थे, और लश्कर ने हमास के जो आतंकवादी हैं उनको इस एक अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल किया था, आमंत्रित किया था। इसमें हमास के जो आतंकी हैं खालिद कदूमी और नाजी जहीर यहाँ पर मौजूद थे। साथ में फेमस जो बड़ा एक आतंकवादी है मसूद अजहर, उसका भाई तलहा सैफ, वो भी उसके अंदर मौजूद था। और कहा जाता है कि इस पूरे के पूरे एक प्रोग्राम के अंदर 100 से ज़्यादा आतंकवादी शामिल थे, जिसमें विदेशी भी शामिल थे। शायद यहाँ से देखा जाए तो जब पहलगाम की घटना घटी है तो उसमें ये इंडिकेशन दिया जाता है कि जो नया क्या प्रोग्राम जो है सारा का सारा अंजाम दिया जाएगा मारने का, वो हमास पैटर्न पे होगा। तो सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक
पहलगाम हमले का पैटर्न हमास के पैटर्न से मिलता जुलता है। इससे पहले ये पैटर्न देखा नहीं गया था। वहां पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारना, घुटनों के बल बैठाना और माथे या गर्दन में गोली मारना हमास के आतंक के पैटर्न को दर्शाता है, और ये पहली बार हमें यहां पर देखने को मिला है। और एक्चुअली पहलगाम के हमले से सुनने में आया कि 3 दिन पहले भी कोई एक मीटिंग हुई है। ये मीटिंग 19 अप्रैल को हुई थी, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है। ये पाकिस्तान के बहावलपुर में ये जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई। इस दिन हमास के एक कमांडर थे और ईरान में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं खालिद कयूमी के साथ कुछ और लोग, यानी कि रऊफ असगर जो आतंकी हैं वो भी थे। इसका भी एक वीडियो सामने आया है। इसका मतलब बड़ा क्लियर हो गया कि यहाँ पर इस बार जो दास्तान लिखी गई पहलगाम के अंदर, उसमें हमास का पैटर्न जो था बिल्कुल क्लियर का क्लियर नजर आया है। खैर, मुझे लगता है कि अगर हमास पैटर्न यहाँ पे आया है तो फिर उसके लिए जवाब भी इजराइल टाइप का ही होना चाहिए, और अगर ये होगा तो अच्छा। और मैं न्यूज़ टाइम में उसके बारे में डेफिनेटली बात भी करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी और अहम बैठक जो है वो अजीत डोभाल के साथ हुई है, प्रधानमंत्री की। और यहाँ पर वो सारी जो रणनीतियाँ, मुझे लगता है कि जो रक्षा मंत्री के साथ या सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं उनके साथ जो सारी की सारी चीज़ें फॉर्मलाइज की जाएंगी, उसको शायद अब एक अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। यहाँ से जो चीज़ें सीधी की सीधी ऐसा लगता है कि अब वॉर रूम के अंदर चली जाएंगी। तो प्रधानमंत्री ने जो फाइनल मीटिंग की है अजीत डोभाल के साथ, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, और साथ ही जो होम सेक्रेटरी हैं गोविंद मोहन, उनसे भी मुलाकात हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब शायद 7 तारीख की जो ड्रिल है उसके बाद तुरंत बाद 8-9 किसी भी तारीख को अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक वो टाइम हो सकता है जहां पर मुंह तोड़ जवाब देने की बात की जा रही है। 2 दिन पहले राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि आतंकवाद के समर्थकों को ऐसा जवाब दिया जाएगा जैसा कि भारत की जनता चाहती है। मुझे लगता है कि भारत ने शायद ये फैसला कर लिया है कि वो इसका बड़ा जवाब देगा। ये बात बिल्कुल सही है। इससे शायद अब बचना इतना आसान नहीं हो पाएगा। इस बात को हम भी सोच के और ये समझ के चल रहे हैं। यही एक कारण है कि पाकिस्तान की जो डेस्पिरेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके, लेकिन उस मीटिंग के अंदर से भी कुछ टेंजिबल या कुछ प्रैक्टिकल निकला हो, ऐसा हमने नहीं देखा है। तो इसी के साथ हम दोस्तों आज का प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। हमें टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ख़ास तौर से नेटवर्क के कारण या कुछ और भी कारण हैं। तो प्रोग्राम की जो प्रेजेंटेशंस हैं उसके ऊपर इन चीज़ों का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश ये है कि हम आप तक वर्ड व्यू जो है और वर्ड न्यूज़ जो है, भले थोड़ा सा एक डिले भी हो जाए, लेकिन हम आप तक पहुंचाने का उसको प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में थोड़ी देर के बाद वर्ड न्यूज़ भी आप तक आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, एंड गुड नाइट।